हजामत वगैरह की और इनकाउंटर हुआ, उसके बाद इनको पकड़ा सर। मैं 2 बार जेल गया हूँ, तीसरी बार जाऊँगा यहाँ से। तुमने एक एमए ने किसी से भी लूटमार करी थी? जी की थी सर। ये हमारे सामने तो जैसे तरीक़ेकार से हमने पूछा था, इन्हें सारी चीज़ें बताई थी ना, तो अभी मीडिया के सामने कुछ चीज़ें ये छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन ये आधी क्रिमिनल लोग हैं। 2-3 बार जेल में रह के आए हैं, 5-5, 8-8 मुकदमे पहले हैं इनके ऊपर। ये सारी चीज़ें देख दाल के आ गए हैं, इनको पता है जाएंगे फिर निकल जाएंगे हम। आप कितनी बार दांतों में आए हो, कब से आ रहे हो इन चक्रों में? सब 2 दफ़ा पहले बंद हुआ हूँ। सीसीटीवी फुटेज आपकी चल रही हैं? सब दो वीडियो हैं खाली। कहाँ की है? एक शारा फैसल की है, कोई बता रहे हैं। इधर एक बिक्री लगाई थी हमने, वो है, और एक दुकान है हार्डवेयर की। हार्डवेयर की, उनको लूटा था? जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मुनव्वर हुसैन। इस शहर में जो आए रोज़ स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हो रही हैं, और ये स्ट्रीट क्राइम का वो जिन है जो बोतल में बंद होने का नाम ही नहीं लेता, और वो एक गैंग है जिसने इस शहर कैद के मुख्तलिफ मकामात पर एक उद्यम मचा रखा था। और उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके गिजरी से है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का थाना है शारा नूरजहां। मैं इस वक्त शारा नूरजहां में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये एक 7 से 8 रुकनी गैंग है जो शहर में जिसने एक उद्यम मचा रखा था अपनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से, और वो शारा नूरजहां की पुलिस के हत्थे में आए हैं और उन्होंने तकरीबन को लगभग 150 के करीब वारदातों का एतराफ़ किया है। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं SHO शारा नूरजहां सैयद आबिद हुसैन शाह साहब से मिलवाता हूँ, उनसे हम बात करेंगे कि इनके बारे में उन्होंने क्या इंसाफात किए हैं। और वो सुनने में ही आ रहा है कि एक रुकन कौमी असम्बली से भी उन्होंने वारदात की, एक नेवी के किसी एहलकार के भी उन्होंने निशाना उसको बनाया है। तो ये बड़ा गैंग है और ये बड़ी एक अचीवमेंट, बड़ी ज़बरदस्त ये कार्रवाई है शारा नूरजहां पुलिस की। आइए हम उनसे बात करते हैं SHO साहब से। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक है माशाल्लाह सर। बड़ा ज़बरदस्त सर, बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की आपने। बहुत शुक्रिया सर आपका। बड़ा दबंग आपने ये एक्शन किया और इतना बड़ा गैंग पकड़ा है। बस सर अल्लाह का शुक्र है। ये तरह हमारा हमेशा से मतलब है ये काम के हम इस किस्म के लोगों को पकड़ें। माशाल्लाह सर। मैं कहूँगा शाह साहब थोड़ा बाहर चलते हैं, उनसे ज़रा गपशप करते हैं। जो आपने मुलजमान पकड़े हैं उनसे इंट्रोगेशन आपने क्या की है, क्या बता रहे हैं? सुना कि आपने बहुत बड़ा गैंग को पकड़ा है। हाँ सर, इनकी हैं अच्छी खासी वारदातें हैं, और ये इस किस्म की वारदातें हैं कि रोड पे बाकायदा स्नैचिंग भी है, और स्नैचिंग के दौरान इंजरीज वगैरह भी इन्होंने किए। अटैक कर देते हैं बाकायदा ये लोगों पे हजामत करने पे। सर ज़रा मिलवाएंगे आप उनसे? बिल्कुल सर, आए मिलवाता हूँ सर। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, इसमें कौन इनको ला रहा है, ये क्यों इस तरफ आ रहे हैं? बजाय एक पुरअमन शहरी बनने के तुम एक मुजरमों वाला, एक जुर्म वाला रास्ता इख्तियार क्यों किया? गलती होगी, आइंदा बात नहीं होगी सर। यही कहता हूँ मैं कि जो भी ये काम करता है वो ना करे ये काम, ठीक है? गलत है, इसका गलत अंजाम है। जो भी ये वीडियो देखता है जो है ना, मैं कहता हूँ कि ये गलत काम ना करे। तुम इससे पहले कितनी दफ़ा जेल जा चुके हो? सर मैं 2 बार जेल गया हूँ, तीसरी बार जाऊँगा यहाँ से। कितना अरसा जेल में रहे हो? 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने सर। 6 महीने 4 महीने? तो तुम्हारी ज़मानत करा लेते हैं? सर इतने बड़े केस ही नहीं है सर हमारे। स्ट्रीट क्राइम के ही है? नहीं सर, कोई ये 2 स्ट्रीट क्राइम के हैं और 3 स्ट्रीट क्राइम के, और जो है ना, और एक जो है ना पैसे का लेन देन का। अच्छा जी। तो तुम ये बताओ, तुम्हारे बारे में ये भी सुनने में आया, जो तुम्हारा जो CDR से और उन चीज़ों से पता चलता है, एक तुम्हारा दोस्त था खालिद नाम का, उसके तुमने भाई को लूटने गए, क्या उसको भी कत्ल किया है? क्या किया था? सर खालिद नाम नहीं है उसका, हमज़ा खालिद नाम है, हमज़ा सन ऑफ खालिद नाम है उसका। तो क्या किया था उसके भाई? क्यों उसके साथ, क्यों रंजिश इख्तियार थी? क्या सर वो हमारा मैटर नहीं है, वो हमारे भाई का मैटर, उसका पैसों का लेन देन था। अली रज़ा ने कहा है कि मैंने गोली चलाई है उस पर, उसका ये कहना है। तुम्हारे भाई का? अली रज़ा का कहना है। अच्छा, तुमने चलाई है? जी, उसका कहना ये है। तो तुम तो थे उसमें, तो कौन था, कौन किसी ने चलाई उसको? सर उसका कहना है कि मैंने चलाई है, तो फिर मैंने ही चलाई होगी। तुमने एक MA ने किसी से भी लूटमार करी थी? जी की थी। है? जी। किस जगह पे? ज़ोक पे की थी वो हमने, ज़ोक पे की थी वो हमने। ज़ोक कहाँ है? ज़ोक कोरंगी में, कोरंगी में। कोरंगी में? जी। उसका मुकदमा हुआ था? जी हुआ। क्या लूटा था? पैसे थे, कैश था जो है ना, और उसका वेपन था। आपका क्या नाम है भाई? असगर अली शाह। आप क्या करते हो? कंपनी में जॉब करता था, पॉकेट प्रेस की। जॉब करते थे, तो फिर आप क्यों इन चक्करों में फंस गए?
सर मैं इन चक्करों में फंसा नहीं था, मुझे फंसाया गया था। मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया था, मैं उसके साथ आया था और मैं फ़र्स्ट टाइम आया था इससे। जी मैं फर्स्ट तो मैं नहीं करता। इससे पहले सर मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, मैंने कभी कुछ भी मैंने नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं किया सर। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मेरे आप एरिया में पूछ लें, मैं 20 सालों से रह रहा हूँ, मेरा आज तक कोई लड़ाई झगड़े का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं बस पैसों की लालच में आ गया अच्छे था। खासे नौजवान हो, मैं अपने माँ बाप का एक ही एक हूँ, मेरा कोई और बहन भाई नहीं है। मैं बस गलत संगत में सर वो हो गया था। आपने पहले कोई वारदात नहीं करी? इससे पहले सर कुछ भी नहीं किया। तुम शादीशुदा हो? नहीं सर, सिंगल हूँ। तो आपका माँ बाप किधर रहते हैं? साहब कुरंगी में। तो उनको पता है आप पकड़े गए हो? जी सब उनको पता है। और अगर तुम्हें आप दोबारा यहाँ से मौका मिल जाता है तो फिर क्या सोच रहे हैं आगे, प्लानिंग क्या है? सर दोबारा भी वारदातें हैं? नहीं सर, इंशाल्लाह ताला अब आपके सामने ही है सर। निकलेंगे तो आपको भी पता है कि हम लोग दोबारा ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते। आपके साथ थोड़ी होंगे। ये बताएं कि आपको जो जिस दोस्त ने बुलाया था तो आपका उससे कब तक का रिलेशन था? मुझे सर तकरीबन साल एक हो गया उसे जानते हुए। जी इस जगह पे क्यों बुलाया था? आप कहाँ रहते हो? सर मैं इनके साथ ही आया था आप वहाँ भी से। वहीं से आए? इनके साथ है? इनसे कब तक एक साथ जगह पे रहते हो? जी एक ही, मतलब जैसे कि वो अलग एरिया में रहते, पहले वो भी उसी एरिया में रहता था। तो इनकी सोबत में रहे ना, जी इनकी सोबत में रहे। साहब सर मेरी इनके साथ संगत बैठना उठना अभी कुछ टाइम ही हुआ है, बकाया जानता मैं इनको साल 1.5 साल हो गया। बैठना उठना मेरा भी कुछ टाइम ही हुआ और मैं फर्स्ट टाइम किसी उस पर निकला हूँ क्राइम पे। अब ये बताओ आपका क्या नाम है? मुदस्सिर अब्बास। हैं? मुदस्सिर अब्बास। मुदस्सिर अब्बास मुदस्सिर अब्बास। जी। आपने क्या की वारदातें में क्यों की हैं? कब से आए हो? सर मैं इस फील्ड में नया ही हूँ, इस फील्ड में नहीं हूँ, पहली है और मैं पकड़ा गया हूँ। तुम भी पहले, वो भी पहले, ये कैसे जी। पकड़ लिया? तुम लोगों का रिकॉर्ड बता रहा है, पुलिस बता रही है, इतनी वारदातें हैं और अभी तुम लोग अपने मुकर इन बातों से क्यों? सर ऐसी बात नहीं है सर। मैं अपनी मेरे वालिद साहब भी नहीं है सर, मेरी वालदा है और मैं अकेले हैं सर। ये दोनों काम करते हैं कंपनी में, हम दोनों कंपनी में काम करते हैं, रेंट का घर है, तो जैसे तैसे करके गुजारा करते हैं। पैसों की चंद ज़रूरत की वजह से इनको मैंने पैसों का बोला था, तो इन्होंने मुझे बोला था कि मिल जाएंगे पैसे तुम्हें ना, तुम इधर आ जाओ। कितनी वारदातें पहले कर? सर ये पहली है, मैं आपको पहली है। पहली है? जी सर। तो इनके साथ पहले कोई नहीं करी? नहीं पहले कोई नहीं करी है। आप बताओ भाई, आप बताओ इधर आओ। आप ये बताओ आपका क्या नाम है? हारून। अरुण है। आप कितनी वारदातों में आए हो? कब से आ रहे हो इन चक्करों में? सब दो दफ़ा पहले बंद हुआ हूँ, 2 दफ़ा पहले बंद हुआ हूँ। बंद हुए पहले? जी। जेल में बंद हुए? जी कितने अरसा बंद हुए? 9 महीने और एक दफ़ा 9 महीने बनता है, एक दफ़ा 7 या 6 महीने। तो तुम आदि मुजरिम हो फिर? नहीं आदि मुजरिम नहीं है साहब, दो बस। चार दो पहले बंद हुए हो, फिर आए हो, साथ में तुमने उनको भी लपेट में ले लिया। नहीं इनको हमने नहीं लिया साहब, मैं जानता भी नहीं मिला। तो वो कह रहे हैं इनके साथ हम रहते हैं, थोड़ा करीब करीब रहते हैं। वो आपका भाई है? जी हैं? तो उसने तुम्हें रोका नहीं है या तुमने उसको नहीं रोका कि वारदातें नहीं करते? बस साहब गलती हो गई, क्या करे इंसान, गलती का पुतला है। गलती एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, इतनी बार तो नहीं होती। जब गए वो तो केस ख़त्म हो गया, भरी हो गए, छोटे केस थे, 23 का था और चरस पीने पिलाने। ये अभी इतनी बड़ी वारदातें आपका सीढ़िया और आपकी पुलिस की मुख्तलिफ पुलिस थानों में, हमारे को जानने वाले ही बता रहे हैं कि उन्होंने आपको पहचाना है, CCTV फुटेजें आपकी चल रही हैं। साहब दो वीडियो हैं खाली। कहाँ की है? एक शारा फैसल की है, कोई बता रहे हैं इधर एक बिक्री लगाई थी हमने, वो है, और एक दुकान है हार्डवेयर की। हार्डवेयर की, उनको लूटा था? जी। तो क्यों आखिर ये करके क्या पैसा माँ बाप को देते हो? नहीं साहब, क्या माँ करते बाप हो? को नशा कहाँ वशा दे- करते हो कोई? नशा भी नहीं करते हैं साहब, बस ये गलत गैदरिंग में बैठ जाते हैं, क्या बताएं आपको, ऐसे हो जाता है बंदा, ऐसे हो जाता है? ख़राब हो जाता है, यानी गलत दोस्ती में बैठेगा खराब, गलत दोस्त मिल गया हमारे। अच्छा बेटा, ये सच सही ये बताओ कि आप गिदरी में रहते हो, गिदरी से यहाँ आए हो, तुम्हें यहाँ पर किसने निशानदेही की थी कि यहाँ पर आ जाओ और ये वारदात करो? साहब ये एक बंदा था, इसका मेरे भाई के इल्म में, सही है, इसका राब्ता वाब्ता 2-3 दिन पहले हुआ था, मोबाइल पे बात हुई है, मोबाइल साहब के पास है, सब कुछ है, CDR मीडियर ये हुआ, 2 दिन बात हुई थी, ये तीसरे चौथे दिन ये साहब आए हैं, इसने बुलाया, बोला आ जाओ, वो हमारे सामने से निकला है 125 पे साहब। जो भाग गया वो? जी आप लोग फंस गए? जी साहब। तो जिसको या लूटने आया था उसको लूट लिया था? नहीं साहब। गया तो पकड़े गए? जी नहीं, उसको लूट रहे ही नहीं थे साहब, वो भी नहीं था, ऐसे हम खड़े हुए थे, खाली आके उतरे ही हैं, खड़े हुए हैं और पकड़े। और पुलिस ने मौके से पकड़ लिया? जी। मुकाबला किया आपको? जी ठीक है। चलो अब ये बताओ कि आपके घर वालों को भी ये पता चला है, क्योंकि तुम लोग मीडिया में काफ़ी दिख रहे हो, तो क्या घर वाले तुम्हारे पीछे घर आए? वालों से पहले ही साहब हमारी नहीं बनती है, घर में नहीं जाने देती अम्मा,
मैंने थोड़ा इस्लाम कबूल किया, इसलिए अम्मा नहीं जाने देती, नहीं जाने देते। घर से शादी आता। तुम्हारी हुई हुई है? शादी हुई 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 है, बच्चे बच्चे हैं? जी, एक लड़की है जी। एक लड़की है। तुम काम क्या करते थे? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते थे, फिर ये वारदात तुम्हें आ गई। सब बस गलती हो गई, अभी क्या बताएं आपको। बच्चों का, उस बच्ची का क्या बनेगा जिसने आपसे बस अभी गलती हो गई, दोबारा निकलेगा, सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। शाह साहब आप ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में इनकी बहुत ज़्यादा वारदातें हैं। ये एक बड़ा गैंग है जिसने बड़ा कुछ छलावे का रूप इख्तियार कर रखा था, और वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काफ़ी सारे थाने भी हैं, उनको क्रॉस करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी उनकी कोई वारदातें आई हैं। और आपके इस इलाके में आके वे सुनने में ही आ रहा है कि किसी बड़ी वारदात के लिए वो आए थे। आपको कैसे इनकी इन्फॉर्मेशन मिली और ये इतना बड़ा गैंग आप कहते कैसे चढ़ गया? जी सर, ये कोई इन्फॉर्मेशन तो खैर ऐसा है नहीं, लेकिन हमारा स्टाफ इलाके में था, उनको ये लोग स्कूटरों पे थे, दिखाई दिए, रोकने की उन लोगों ने इनको मतलब की कोशिश। उसी दौरान इन्होंने आगे से जो है ना हजामत वगैरह की और इनकाउंटर हुआ, उसके बाद इनको पकड़ा सर। तो क्या बताते हैं, आपने इनसे पूछताछ की है, कोई इंट्रोगेशन में ये क्या इंकशाफात कर रहे हैं? देखिए, इब्तदाई तौर पे इनकाउंटर हुआ, इनसे इंजर्ड हुए ये, और फिर उसके बाद इन्होंने इंकशाफात वगैरह तो हैं, मतलब अच्छी खासी स्नैचिंग के हैं किए। मज़ीद इनसे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का हमारा स्टाफ एक्टिव है और इनसे अभी मतलब इंकशाफात होने की उम्मीद भी है ज़्यादा। मसलन कोई बड़े वारदातें क्या हैं? देखिए, अभी सोशल जो है ना, हमारा जो सोशल मीडिया, इस पर पिछले दिनों एक दो जो थी मतलब यानी कि ना वारदातें आई, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई, इन्हीं की हो गई। उसमें महमूदाबाद जो है इलाका, मतलब ये कि ना उसकी हैं एक दो वारदातें, और उसके अलावा भी इनकशाफात भी हैं। इसमें इस तरह है कि ये इसमें जो एक्यूज़ हैं दोनों आपस में भाई हैं, और इनके दो जो हैं मतलब ब्रदर जो हैं सगे, मतलब यानी कि ना पहले से अंदर भी हैं इन्हीं स्नैचिंग के चक्कर में। तो फिर इस तरह तो ये पूरा घर मुलविस हो गया, पूरा घर क्रिमिनलों का हो गया। 4-5 भाई जो एक क्रिमिनल की वारदातों में हो, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो है अपना मुकम्मल मतलब एक ख़ानदान जो है स्नैचिंग में है, और बल्कि स्नैचिंग भी ये कोई इस किस्म की है नहीं, मतलब ये कि ना असले के ज़ोर पे स्नैचिंग करते हैं, और जब मतलब स्नैचिंग हो रही होती है, अगर सामने से कोई उसकी जो ना मज़ाहमत वगैरह हो, तो उस पर उन पर बाकायदा जो ना अटैक भी करते हैं। आपके सामने इन्होंने कितनी वारदातों का एतराफ़ किया? सर, इस तरह जो वारदातें, जो इनका अंदाज़ है या जो इनके वो हैं तरीक़ेकार, 100 से ऊपर वारदातें तकरीबन ये कर चुके हैं। ये बता रहे हैं? हाँ, ये बता रहे हैं। इसमें जो दो मकसद हैं, और इनमें एक तो मतलब ये ना होशियार इतना ज़्यादा है, अपने आप को वो जाहिर करता है कि वो वकील भी है। ओह अच्छा, एडवोकेट सुना उसका कोई कार्ड वगैरह भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसने कार्ड बनाया हुआ है और रिकवर हुआ है उससे वो कार्ड भी। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई काले कोटों वाले की पोस्ट बनाई भी होगी? नहीं, ऐसा तो खैर मतलब उम्मीद नहीं है। ये इसकी समझेगी ना, मतलब होता है ना, एक होशियारी है इसकी अपनी। शाह साहब, मुझे आप ये बताइए, आप एक बड़े दबंग किस्म के अफसर हैं, बड़े फ़र्ज शनास दयानतदार अफसर हैं। आप कराची के मुख्तलिफ़ थानों में SHO भी रहे हैं, आप एंटी कार लिफ्टिंग सेल में भी आपकी खिदमात रही हैं, आपका मुख्तलिफ़ क्रिमिनल से वास्ता रह गया है, उनका आमना सामना भी हुआ, बड़े बड़े केस आपने अटैक किए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपने इनसे पूछताछ की है, उसमें कोई ऐसा लगता है कि कोई इनकी पुश पर कोई एक बड़े गैंग का हाथ है? नहीं सर, ये जो होते हैं ना वारदात करने वाले, ये बुनियादी तौर पे इनमें एक दो आदमी होते हैं जो मतलब अक्सर एक एक्टिव होते हैं, फिर वो जब मतलब एक अंदर होते हैं, उससे मज़ीद जो होते हैं स्नैचर, उनसे मतलब होता है वास्ता, और बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो समझे कि ना वो उस्ताद बन जाते हैं, और मज़ीद अपने साथी और अपने साथ वो कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए आपने कहाँ रेड किए हैं, क्या क्या आपने इनिशिएट लिए? सर, उसमें ज़्यादातर इनकी वारदातें उस तरफ की हैं साउथ में, तो वो इन्वेस्टिगेशन है उनके साथ हैं हम,
और बिल्कुल हमारा स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम, हो सकता है कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, इनके और साथी भी उठाएंगे। इनके और साथी भी उठाने, इनकी ज़्यादा जो ऊँच बड़ी वारदातें हैं वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ थानों के एरिए में इन्होंने की हैं और किस्मत की देवी उनको यहाँ पर घेर के लाई और वो इस वक्त शाह साहब के शिकंजे में और शारा नूर जहाँ के इलाका में। अच्छा, ये अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ा हम बात करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेट कर रहे हैं इन मुलजमान को। आप कह रहे हैं कि इनके CDR हैं, ये मुख्तलिफ वारदातों में काफ़ी बड़ी तादाद आपने बताई है, फिगर जो आ रहा सामने, मगर ये कुछ चीज़ें मान रहे हैं, कुछ नहीं मानते, इसकी क्या वजह है? सर ये हमारे सामने तो जैसे तरीक़ेकार से हमने पूछा था, इन्हें सारी चीज़ें बताई थी ना, तो अभी मीडिया के सामने कुछ चीज़ें ये छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, लेकिन ये आधी क्रिमिनल लोग हैं। 2-3 बार जेल में रह के आए हैं, 5-5, 8-8 मुकदमे पहले हैं इनके ऊपर, ये सारी चीज़ें देख दाल के आ गए हैं, इनको पता है जाएंगे फिर निकल जाएंगे हम। इनकी ज़मानतें हो जाती हैं, घर वाले पहुंच जाते हैं, आगे पीछे छोटी रखी ये ज़मानतें करा के आते हैं। इनका गुप्तर सफ़र सारा ये डकैतों पे ही है, ये कोई काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ सुबह को निकलते हैं, रात तक जितनी डकैती समेट लिया। इनकी सैकड़ों तादाद में वारदात हैं सर, सैकड़ों की तादाद में? हाँ, सैकड़ों तादाद वारदात हैं। और ये तरीके से उसका रवैया है, मीडिया के लोगों से भी बड़ा वो आड़ी बातें कर रहा है, इस्लाम के बारे में बता रहा है कि जी मैंने इस्लाम कबूल किया था। मैं सर बात ये है कि ये हैं क्रिमिनल जहन के आदमी, इनका के दीन से या इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, इनकी कौम ही अलग है, ये डाकू लोग हैं, बस इनके डकैती ही करना है, इनका एक जहन बना हुआ है बस। बाकी इंसान को अगर ये एज ए मुसलमान अगर किसी को गोली मारना जायज़ तो नहीं है ना। चलो आपने डकैती कर ली, जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार जेब में छीन भी लिया, उसके बाद उसको गोली मारते हैं, बंदा मार दिया है। अब कितने लोगों को खुद इंसाफ कर रहा है कि मैंने गोलियां मारी हैं। जी, हमने आपको इस 4 रुकनी गैंग के हवाले से बताया और उनकी बातें भी आपको सुनाई। तो एक आदि मुजरिम है जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वो वारदातें करते हैं और शारा नूर जहां पुलिस के वहते चढ़ गए। आए रोज़ की वारदातों से जहां शहरी अपनी जानों से भी हाथ धो रहे हैं, तो वहीं पर पुलिस भी अपने जो है वो कार्रवाइयाँ करती नज़र आती है, जिसका ये अमली सबूत जो है ये शारा नूर जहां में मौजूद ये गैंग है। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर हम किसी नए मौजू के साथ।